हाय फ्रेंड्स, आई होप आपने देखा होगा काउंटेबल सेट किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल सेट किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम एक हायरार्की बना लेते हैं। सपोज वी हैव टू काइंड ऑफ नंबर्स। सॉरी। सपोज वी हैव अ सेट इज फाइनाइट, infinite set. This is obviously countable. We can count, so this is countable. Finite है तो हम कोई ना कोई काउंटिंग होगी, वहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा। हालांकि वो नंबर लार्ज हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, 10 हो सकता है, 10 टू द पावर 10 हो सकता है, 10 टू द पावर 1000 भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वो फाइनाइट है। इनफाइनाइट के केस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसका मतलब है कि काउंटेबिलिटी का फाइनाइटनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर कोई सेट फाइनाइट है तो वो काउंटेबल है, कोई सेट इनफाइनाइट है तो वो भी काउंटेबल है। जनरली हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर कोई सेट फाइनाइट है तो वो काउंटेबल है, कोई सेट इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली वो अनकाउंटेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। तो यहाँ पे काउंटेबिलिटी की डेफिनेशन, काउंटेबल, व्हाट आर काउंटेबल सेट्स। सपोज वी हैव अ सेट, we are giving here a mathematical definition. Suppose we have a set. सपोज ये एक प्रकार का सेट है, क्योंकि सेट को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेट हो गया ABC। आप कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ ABC मतलब A=1 हो सकता है, B=2 हो सकता है, ये C=, मतलब कुछ भी हो सकता है। हम जस्ट यहाँ पे कुछ एक सेट ले रहे हैं, सेट कुछ भी हो सकता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ पर्सन्स, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सेट ऑफ स्टार्स हो सकता है, सेट ऑफ हेयर्स हो सकता है, सेट ऑफ बुक्स हो सकता है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक सेट ले लिए, ठीक है। सपोज करते हैं कि सेट ऑफ बुक्स है, DBMS C++। अगर हमें कोई गिवन सेट है और यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर हो गया। शायद आप थोड़ा बहुत फंक्शंस के बारे में जानते हो, नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मैं समझाऊंगी सारी चीज़ें एक साथ। सारी चीज़ें समझाऊंगी मैं एक एक करके। तो यहाँ पे ये जो सेट है वो हो गया नेचुरल नंबर्स। अगर यहाँ पे 1 to 1 मैपिंग हम कर सकते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर हम यहाँ पे 1 to 1 मैपिंग अगर पॉसिबल है, काउंट कर सकें 1 then 2 then 3, सिंपली काउंट कैसे कर रहे हैं? 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे मैपिंग एक अवेलेबल है, मैपिंग एक फंक्शन है, ये एक प्रकार का फंक्शन है। तो यहाँ अगर 1 to 1 मैपिंग हो रही है, मतलब अगर हम इसको काउंट कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है? काउंटेबल सेट। तो ये सेट जिसकी हम मैपिंग कर पा रहे हैं, नेचुरल नंबर के साथ जिसकी मैपिंग कर पा रहे हैं, तो फिर ये सेट हो जाता है काउंटेबल सेट। पर ये तो बहुत ही इजी एग्जांपल है, क्योंकि ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। चलो हम एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हमारा इंटीजर्स का सेट हो गया। -∞, -3, -2, -1 2 3 से लेके +∞, ये हमारा एक सेट हो गया, है ना। ये नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4। यहाँ पे देखते हैं 1 to 1 मैपिंग है या नहीं। चूंकि इंटीजर किस नेचर का होता है? डिस्क्रीट नेचर का होता है। इंटीजर कॉन्टिन्यूस नेचर का नहीं होता है, डिस्क्रीट नेचर का होता है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 to 1 मैपिंग पॉसिबल है या फिर नहीं है। 1 2 3 4 मीन्स एग्जैक्टली ये 4 तो नहीं होगा, लेकिन मतलब मैपिंग हम बस ये देख रहे हैं कि मैपिंग पॉसिबल है या फिर नहीं है। अब आप में से कुछ क्या सोच रहे होंगे कि नेचुरल नंबर की जो रेंज है वो तो 1 से इन्फिनिटी तक है, और इंटीजर नंबर की जो रेंज है वो तो -∞ से लेके +∞ तक है। तो ये कैसे हो जाएगा? ये तो 2 इंटू नेचुरल नंबर के जो नंबर हैं वो होगा। तो
आप खुद ही सोचो, अगर हमारे पास कोई इन्फिनिटी नंबर है, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा? ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। आप जनरली मैथ्स में, आप स्कूल टाइम में भी आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी नंबर के साथ, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जो कि काफ़ी लार्ज है, इवन 10 रेज टू द पावर सपोज एनीथिंग, थोड़ा सा लार्ज नंबर ले लेते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, एक नेग्लिजिबल वैल्यू हो गई ना। इसी तरीके से इनफाइनाइट के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई भी करते तो क्या इन्फिनिटी में कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। ये अगेन क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इन्फिनिटी लें या फिर 2 इंटू इन्फिनिटी लें, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, आप ये नहीं बता सकते ना इन्फिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो ये मैपिंग पॉसिबल है, ये 1 to 1 मैपिंग पॉसिबल है। तो इस तरीके से, चूंकि डिस्क्रीट नेचर का है, इसलिए नेचुरल नंबर से इसको काउंट करना, एटलीस्ट काउंट करना ईजी है। काउंट कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल ये सेट है ना। तो इसलिए सेट ऑफ इंटीजर नंबर क्या हो गया, चूंकि नेचुरल नंबर से 1 to 1 मैपिंग पॉसिबल है, इसलिए ये हो गया अपना काउंटेबल सेट। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जो कि इनफाइनाइट है और साथ में काउंटेबल भी है। इसी तरीके सेट ऑफ स्टार्स ऑब्वियसली काउंटेबल है, हमें नहीं पता कहाँ तक है, 1 2 3, हमें नहीं पता कहाँ तक कितने स्टार है, काउंटिंग हम नहीं बता सकते, टोटल काउंटिंग नहीं बता सकते, लेकिन एटलीस्ट हम मैपिंग तो कर सकते हैं ना, देख के बता सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट है ना। ऐसा तो नहीं है कि 1.5 स्टार, स्टार या तो 1 है, 2 है, 4 है, 1000 है, जो भी है ना। तो इस तरीके से स्टार्स की भी काउंटिंग पॉसिबल है, इसलिए जो सेट ऑफ स्टार्स है, सेट ऑफ स्टार्स है, वो हो गया अपना काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट। अब फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि ठीक है ये तो है, फिर अनकाउंटेबल सेट क्या हुआ? अनकाउंटेबल सेट क्या हुआ फिर? चलो लिख लेते हैं अनकाउंटेबल सेट क्या हुआ फिर? अगर किसी भी सेट की 1 to 1 मैपिंग नेचुरल नंबर के साथ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, देन उस सेट को हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल सेट। सपोज रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करती है? एक कॉन्टिन्यूस नंबर होता है, रेंज तो वही होती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। सपोज हम मैपिंग करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा नेचुरल नंबर है, मैपिंग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से हम 1 2 3 कर रहे हैं मैपिंग। अब चूंकि इन दोनों नंबर्स के बीच में अगेन कितने नंबर हैं? इनफाइनाइट। कोई भी 2 नंबर उठा लो, उनके बीच में कितने नंबर हैं? इनफाइनाइट। तो मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, मैपिंग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 2 बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स के बीच में भी कितने नंबर हैं। तो मैपिंग हम कर ही नहीं पाएंगे, हम कैसे काउंट कर सकते हैं? ये एकदम कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट नेचर का है ही नहीं। तो इस हिसाब से रियल नंबर जो है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या हो जाता है आपका? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो आई थिंक आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सेट जिसकी 1 to 1 मैपिंग पॉसिबल है विद नेचुरल नंबर, तो वो काउंटेबल सेट हो गया। वो काउंटेबल सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। और अगर किसी भी दिए हुए सेट की जो है 1 to 1 मैपिंग नेचुरल नंबर के साथ पॉसिबल नहीं है, तो वो अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। और अगर कोई भी सेट फाइनाइट है देन ऑलवेज काउंटेबल है। अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।